हेलो एंड वेलकम यू ऑल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स और आज की इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 81 से 100 तक ईडियम्स और ये ईडियम्स याद करके आपके बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं और इसके अलावा डे टू डे लाइफ में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आज की जो इस ईडियम की सीरीज़ को स्टार्ट करने के से पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि किस तरीके से हम ईडियम्स को या फ्रेजल वर्ब को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ में बता चुका हूँ और आज की इस सीरीज़ में मैं बताने लगा हूँ कि अगर आप अपने आप को चाहते हैं कि आपको अच्छे तरीके से ईडियम या फ्रेजल वर्ब याद हो तो आप अपने आप को हर रोज़ जो है वो 5 डिफरेंट जो है वो फ्रेजल वर्ब या ईडियम्स का टास्क दिया करें। जैसे कि आपके पास एक फ्रेजल वर्ब होते हैं, पुट से है, टेक से है, कम से है, तो आप इस तरीके से इनको रोज़ के 4-5 जो है उनको अपने पास रखें और प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी जगह जाएं तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करें। जैसे पुट ऑन का मतलब होता है कोई टू वियर समथिंग, कपड़े पहनना। पुट डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को लिख देना। पुट आउट का मतलब होता है कोई चीज़ जो है ना वो उनको स्टॉप बर्निंग कर देना। या पुट इन का मतलब होता है टू अप्लाई करना। या पुट ऑफ का मतलब होता है डिले कर देना। तो आपके पास इस सब पुट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जो है फ्रेजल वर्ब बन सकते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक से रिलेटेड, कम से रिलेटेड बन सकते हैं। तो रोज़ के 4-5 को आप याद करें और प्रैक्टिकली जाके आप किसी भी जगह उनको इस्तेमाल करें। इस तरीके से आपकी उन पर ग्रिप भी अच्छी बन जाएगी और आपकी लैंग्वेज भी इम्प्रूव होती है। तो आज की सीरीज़ में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 81 टू 100 ईडियम में टू ब्रिंग टू लाइट। जब किसी चीज़ को रोशनी में लाया जाता है वो पहले से ज़्यादा वाज़ह हो जाती है, तो इसका भी इस्तेमाल यही है, रोशनी में लाना या किसी चीज़ को मंजर आम पे लेकर आना। आई विल ब्रिंग टू लाइट द ट्रूथ, और इस सच्चाई को मैं मंजर आम पे लेकर आऊँगा। न्यू फैक्ट्स विल ब्रिंग टू लाइट। टू कॉल टू अकाउंट, किसी को जिम्मेदार ठहराना। मिनिस्टर शुड बी कॉल्ड टू अकाउंट फॉर देयर एक्शंस। टू फॉल प्रे टू, इसका मतलब होता है शिकार हो जाना। मैनी पीपल फॉल प्रे टू डिजीज़, या हमजा फॉल प्रे टू बैड हैबिट्स। लाइन शेयर होता है, और आपने कभी देखे होंगे नेशनल जियोग्राफिक पे, तो सबसे पहले जो हंट होता है वो शेर करता है, और शेर जब मैक्सिमम हिस्सा खा लेता है तो उसके बाद वो उसको छोड़ के चला जाता है। तो उसके बाद जो गीदड़ होते हैं या दूसरे जितने भी जानवर हैं छोटे, वो उसको थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। तो इसका यहाँ से एक एटमोलॉजी बन जाती है। लाइन शेयर से मुराद होता है किसी चीज़ का बहुत बड़ा हिस्सा होना, मेन जो है उसका जो हिस्सा होना। अली ऑलवेज कीप्स अ लाइन शेयर, दे आर वेस्टिंग द लाइन शेयर ऑफ देयर मनीज बाय पेइंग द रेंट्स। तो इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टर्न द टेबल। टर्न द टेबल से मुराद है पांसा पलट देना, नक्शा बदल देना, यानी कि सिचुएशन ही तब्दील कर देना। ही टर्न द टेबल ऑन हिज राइवल विद एलिगेशंस ऑफ द करप्शन, यानी कि शायद वो उसके जो राइवल्स हैं वो उस पर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कोई जो है बातें कर रहे थे, लेकिन उसने पूरे का पूरा पांसा ही बदल दिया कि उसको करप्शन का एलिगेशन लगा के कि ये जो मुझ पे बातें कर रहे हैं ये तो खुद करप्ट है, यानी कि पूरी पूरी सिचुएशन तब्दील होगी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द रॉयल रोड। और आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सीएम होते हैं, जब किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, या कितने भी जो बड़े लोग होते हैं जब किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो उनके लिए बाकायदा रेड कारपेट बिछाया जाता है। पुराने ज़माने में होता था पूरी की पूरी रोड को सजाया जाता था, लेकिन आजकल वो रेड कारपेट बनाया जाता है, जिसके ऊपर जो है वो डेजिग्नेशन वाले जो लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो उसके ऊपर आते हैं और उनके लिए बाकायदा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। बड़ा आसान सा रास्ता होता है, आपने सीधा इस रास्ते पे चलना है। तो ये उस चीज़ के बात होती है जब हम कहते हैं ये कोई इजीली कोई चीज़ कर दी जाती है, आसान रास्ता बजाय कि डिफ़िकल्ट वन। तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं देयर इज़ नो रॉयल रोड टू सक्सेस, कि सक्सेस के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है, उसके लिए बड़ी डिफ़िकल्टीज आपके पास आएंगी। टर्न डाउन, टर्न डाउन जो है उसको हम लोग बात करते हैं, उसका मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, रद्द कर देना, इनकार कर देना। ही ऑफर्ड मी अ जॉब बट आई टर्न डाउन। द कार्ट बिफोर द हॉर्स, और आपने देखा है कि जो घोड़ा गाड़ी होती है उसमें घोड़ा आगे होता है और कार्ट उसके पीछे होती है। तो अगर कार्ट आगे लगा दी जाए, घोड़ा उसके पीछे लगा दी जाए, तो वो बात बिल्कुल ही उल्ट हो जाएगी, जिसकी कोई लॉजिक नहीं बनेगी, इलॉजिकल थिंग्स हो जाएगी। तो उल्टी गंगा बहाना उर्दू में कहेंगे। डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स द मिनिस्टर, या दूसरा सेंटेंस इसमें जो स्लैश मैंने लगाई इसका मतलब है यहाँ से दूसरा सेंटेंस हो रहा है। अगर आपको इनमें से जोन सा ईजी लगता है आप वो उसको अपने पास लिख लीजिएगा। द मिनिस्टर हैज़ डिसाइडेड दैट ही विल नॉट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स एंड ही विल डू लॉजिकल थिंग्स फॉर हिज कंट्री, कि वो कोई उल्टी गंगा नहीं बहाएगा, बल्कि जो लॉजिकल थिंग्स हैं उसकी कंट्री के लिए वो कर सकता है, वो उसी को करेगा। टेक टू द हार्ट, यानी कोई बात जब अगर मैं दिल पे लगा के बैठ जाऊँ तो उसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ। ठीक है। ही टुक द क्रिटिसिज्म टू हिज हार्ट। और टू कैरी वेट, कैरी वेट का मतलब होता है, वेट का मतलब वजन, कैरी का मतलब रखना, यानी इसका मतलब होता है उसकी बात में वजन है, उसकी बात में असर है। His opinion carries weight. He spoke calmly but every sentence carried weight. तो यहाँ पे हमने इसको देखा कैरी वेट का भी। और 91 से हम लोग आते हैं बॉजम फ्रेंड।
बॉज़म इन चेस्ट, एक ऐसा लोग जिसे आप अपने बिल्कुल करीब रखते हैं, वो आपका जिगरी दोस्त होता है। आई कैन डिस्कस माई पर्सनल अफेयर्स विद अली बिकॉज ही इज़ माई बॉज़म फ्रेंड। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि आपने जो भी ईडियम लिखना है उस ईडियम का एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है जिसके अंदर वो एक्सप्लेन हो रहा हो, उसको पता चल रहा हो। अब यहाँ पे मैंने शुरू में इसीलिए लिखा है पर्सनल अफेयर्स, ताकि बता सकूँ कि वो मेरा इतना करीबी दोस्त है कि उसके साथ मैं अपने पर्सनल अफेयर्स भी जो हैं वो ज़ाती मामलात भी डिस्कस करता हूँ। 92 पे चलते हैं। 92 है अ बर्ड्स आई व्यू। और बर्ड आई व्यू का मतलब तायराना निगाह नज़र रखना। जैसे कि एक बर्ड जो है वो जब आसमान से ज़मीन की तरफ देखता है तो उसे तमाम चीज़ों का एक सरसरी सा जो है व्यू आ रहा होता है, और वो कम्प्लीटली हर चीज़ को देख रहा होता है। तो सरसरी अंदाज से या ताराना नज़र से देखना। द कैमरा मैन शोड अस अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द क्रिकेट ग्राउंड। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, डिस्गाइज जो है, ब्लेसिंग रहमत होती है, डिस्गाइज होता है छुपा हुआ होना, यानी छुपी हुई रहमत नुकसान की शक्ल में एक फ़ायदा। एक ऐसी चीज़ जो अपेरेंटली तो आपको बुरी लग रही हो, अपेरेंटली तो आपको नुकसानदेह फील हो रही है, लेकिन बाद में आपको पता चले कि वो तो आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। जैसे आप एक एरोप्लेन पे जा रहे थे और एंड एट द 11th आवर जो है वो आप नहीं जा पाए, तो बाद में आपको पता चला कि वो तो क्रैश हो गया, यानी कि उसके अंदर जितने भी पैसेंजर थे उन सब की डेथ हो गई। तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि शुक्र है मैं उसमें नहीं गया। तो वो सिचुएशन आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की हो गई। ही डिडंट गो ऑन द ट्रिप बिकॉज बट इट वॉज सिंपली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एज द वैन फॉल्स इनटू द डिच। कि शुक्र है कि वो ट्रिप पे नहीं गया, क्योंकि जो वैन जो है वो डिच के अंदर गिर गई थी। एम्ड एट, एम्ड का मतलब होता है हदफ बनाना, किसी चीज़ की तरफ टारगेट करना। द क्रिटिसिज्म वाज एम्ड एट द प्राइम मिनिस्टर। एप्पल ऑफ वंस आई, समवंस आई, जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया है कि आप जो फ्रूट रिलेटेड ईडियम्स हैं, बिजनेस रिलेटेड ईडियम्स हैं, मेजरमेंट रिलेटेड ईडियम्स हैं, उनको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। और इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्यारा होना। अली इज़ द एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई। और इसके अलावा है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है नफरत होना, रंजिश होना। देयर इज़ अ नो बैड ब्लड बिटवीन टू ब्रदर्स। अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा एंड ओमेगा का मतलब दो तरह से लिखते हैं। एक तो होता है बुनियादी जुज़, किसी चीज़ का जो मेन पार्ट होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑनेस्टी इज़ द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ ऑल बिजनेसेस। और इसका एक मतलब होता है आगाज़ व इख्तिताम। ठीक है, गॉड इज़ द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ दिस यूनिवर्स। और इसके अलावा 98 में हमारे पास है ऐड फ्यूल टू द फायर या फ्लेम्स, जलती पे तेल का काम करना। ही इज़ ऑलरेडी एंग्री, वो आगे ही वो गुस्से में है। डू नॉट ऐड फ्यूल टू द फायर बाय कॉलिंग हिम करप्ट। वो आगे गुस्से में है, तुम जल्दी पे तीली का काम ना करोगे उसे, और तुम आगे से करप्ट भी कहना शुरू कर दो। बेटर हाफ हम लोग कहते हैं जीवन साथी को, जो आपका लाइफ पार्टनर होता है उसे कहते हैं। हिज बेटर हाफ इज़ अ हाउस वाइफ। और ब्लू स्टॉकिंग हम लोग अमूमन कहते हैं अदबी खातून के। ऐसी जो लेडी होती हैं जो पढ़ी लिखी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा लिटरेरी वर्क्स उन्होंने किए होते हैं, उन्हें हम लोग जो हैं वो ब्लू स्टॉकिंग कहते हैं। बानो कुसिया वॉज अ ब्लू स्टॉकिंग एज शी रोट मैनी नावल्स। और आप में से जिन स्टूडेंट्स ने या जिन व्यूवर्स ने बानो कुसिया को पढ़ रखा होगा, उनका राजा गीत पढ़ रखा होगा नावल, तो उनको पता होगा कि बानो कुसिया बहुत अच्छे नावल्स लिखा करती थी। तो क्योंकि वो एक नॉवेल्स और स्टोरीज़ लिखती थी और काफ़ी अदबी खातून थी, इसलिए हम उन्हें ब्लू स्टॉकिंग कहेंगे। यहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंस भी हम लोगों ने बता दिया। तो यहाँ पे हमारी जो 100 की जो सीरीज़ है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। मिक्स ईडियम की जो क्रिएटिव प्रैक्टिस है इसको हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट 5 आप लोग जो हैं वो कमेंट सेक्शन में हमें खुद करके देंगे, और 5 यहाँ पे हम लोग मैं आपको यहाँ पे उसको अटेम्प्ट करके दे देता हूँ। बोसम फ्रेंड और एप्पल्स ऑफ वंस आई। हिज बोसम फ्रेंड इज़ एन एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आई। तो ये दोनों सेंटेंसेस को हमने यहाँ पे ही एक सेंटेंस बना दिया दोनों इडियम्स का लेकर। अ बर्ड्स आई व्यू और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दैट अलीजा गॉट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द एक्सीडेंट एंड शी क्विकली स्टॉप द कार। और यहाँ पे हम लोगों ने दोनों इडियम्स को एक ही सेंटेंस में बना दिया कि अलीजा ने जो है वो पहले ही एक सरसरी अंदाज से देख लिया था कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तो उसने क्या किया कि वो उसके लिए जो है वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, और उसने साथ ही गाड़ी को रोक दिया। 8-1 जो है वो हमारे पास है बैड ब्लड और ऐड फ्यूल टू द फायर। अब यहाँ पे हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। डू नॉट ऐड फ्यूल टू द फायर एज दे आर ऑलरेडी हैव बैड ब्लड बिटवीन देम। जलती पे तेल मत छिड़को, क्योंकि आगे ही उनके दरमियान रंजिश है। तुम इस तरीके से जब बात करोगे तो वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। एम एट और बेटर हाफ।
आपको ऑलरेडी इनके मीनिंग्स पता है। सैम एम्ड एट टू हेल्प हिज बेटर हाफ इन हाउस होल्ड मैटर्स, ठीक है। और रॉयल रोड और अल्फा एंड ओमेगा, ऑनेस्टी इज एन अल्फा एंड ओमेगा ऑफ बिजनेस विच लीड्स टू द रॉयल रोड ऑफ सक्सेस। अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं एक अच्छे तरीके से, तो उसके लिए आपको ऑनेस्टी का मुजाहरा करना पड़ेगा, जो आपको अल्टीमेटली जो है वो आपकी सक्सेस के लिए एक रॉयल रोड साबित होगा। तो यहाँ पे ये मैंने 5 तो आपको लोगों को ये खुद से अटेम्प्ट कर दिए हैं। अब कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ब्रिंग टू लाइट और फॉल प्रे टू, इनका एक सेंटेंस बनाना है। कॉल टू अकाउंट और लाइन्स शेयर, इनका एक सेंटेंस बनेगा। टर्न द टेबल और टर्न डाउन, रॉयल रोड एंड पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, और टेक टू द हार्ट एंड कैरी वेट। आपने ये रॉयल रोड दोबारा से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप इसी को इस तरीके से ही अटेम्प्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ इस सीरीज़ जो है वो 81 से 100 कंप्लीट होती है, और ये 101 से लेके 100 ईडियम्स जो हैं वो अगर आपको याद हो जाते हैं तो आपकी डे टू डे लाइफ में आपको इनकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास हैं, और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका इस्तेमाल हम लोगों को लाजमी आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर यही ईडियम्स में से कोई ना कोई आपसे वो पूछेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस होल वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी एक सीरीज़ लगी होगी, और काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।